ताकि आप भी जल्द से जल्द हिंदुस्तान के हर एक कोने में यही इज्जत, प्यार और सम्मान को पा सको। आज और बहुत कुछ आपको यही देके जाने का प्रयास करेंगे। माई सेल्फ रेखा सोनी, मैं पानीपत हरियाणा से हूँ। घर संभालने के साथ साथ मैं स्टडी भी कर रही हूँ। मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी। मेरी बेटी 7 साल की है, उसको छोड़ के आज यहाँ पे आई हूँ। और आज हम आरसीएफ विजन के माध्यम से बहुत शानदार जिंदगी जी रहे हैं। पहले वाली लाइफ हमारी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। कहते हैं बुरे वक्त को याद नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं अपनी उस जिंदगी के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि हर किसी को यही लगता है कि चैलेंज हमारी लाइफ में है, हमारे साथ है। नहीं, चैलेंज हर किसी के साथ होते हैं, अलग अलग रूप में। उस समय जब आरसीएफ बिजनेस हमारी लाइफ में नहीं था, उस समय बहुत संघर्ष था हमारी जिंदगी में। कोई खुशी नहीं थी और समस्याओं का कोई तोड़ नहीं था। समय कम था, काम ज्यादा था, खर्चे ज्यादा थे और इनकम को लेके बहुत बड़ा चैलेंज था। आज जितनी भी महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं, उनमें से बहुत सारी महिलाएं भी इस दौर से गुजर रही होंगी जिस दौर से हम गुजरे हैं। ऐसा है क्या? है क्या ऐसा? देखिए, एक खुशहाल जिंदगी 4 चीजों से होती है: पैसा, परिवार, समाज और आध्यात्मिकता। पैसे की मैं अगर बात करूं, जब आरसीएफ बिजनेस हमारी लाइफ में नहीं था, उस समय हमारे क्या हालात थे। पैसे को लेके बहुत बड़ा चैलेंज था। सर की टोटल इनकम 6,000 थी और उसमें घर का सारा मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता था। बेटा मेरा प्री मैच्योर हुआ था, ज्यादातर बीमार रहता था। उसको डॉक्टर के पास हमें हफ्ते में 2 या 3 बार लेके जाना पड़ता था। कई बार तो उसकी दवाई के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते थे और कई बार तो डॉक्टर की फीस के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते थे। और कभी कभी तो हमें रात के खाने की चिंता हो जाती थी। परिवार की अगर मैं बात करूं, हमारे पास कोई परिवार नहीं था, सब हमारे खिलाफ थे, सब हमारा मजाक उड़ाते थे। समाज में कोई इज्जत नहीं थी, लोग हमें अच्छी नजर से नहीं देखते थे। हर किसी को यही लगता था कि ये जरूर कोई ना कोई गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि सर जी जब भी घर पे आते थे 2 बजे आते थे, 3 बजे आते थे, 4 बजे भी अगर इन्होंने घर पे आना तो 4 व्यक्ति इनके साथ होते थे और लोगों को वो बात अच्छी नहीं लगती थी। पूजा पाठ का हमें उस समय नॉलेज नहीं था, पूजा पाठ हम नहीं करते थे। देखिए, एक खुशहाल जिंदगी के लिए इन 4 चीजों का जिंदगी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हमारी वो चारों चीजें पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। आप में से भी बहुतों की वो चारों चीजें डिस्टर्ब होंगी। ऐसा है क्या? आपके भी है ये चारों चीजें डिस्टर्ब? तो घबराइए मत, लगे रहिए विश्वास के साथ। एक दिन आपके सारे हालात ठीक हो जाएंगे और आप कामयाब हो जाओगे। आज जितनी भी महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं, उनको मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि वो अपने जीवन साथी का इस बिजनेस में सहयोग करें। एक सपोर्टिंग वाइफ का रोल अदा करें, नॉन सपोर्टिंग वाइफ मत करें। अगर आप मिलकर इस बिजनेस को करोगे तो जल्दी कामयाब होगे। यही बात जेंट्सों पे लागू होती है कि वो अपनी वाइफ का सपोर्ट करें। जितनी भी आपकी सिटी में सेमिनार होते हैं, उनको अपने साथ लेके आए, क्योंकि जब तक आप उनको अपने साथ नहीं लेके आओगे तो कुछ पता नहीं चलेगा क्या सिस्टम है, क्या बिजनेस है, तो वो नेगेटिव रहेंगी और हमेशा आपकी तरफ से गलत फीडबैक आता रहेगा। और जिनके पास ये गलत फीडबैक आता रहेगा, लोग आपके साथ वो बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। इसलिए आप अपनी पत्नी को अपने साथ लेके आए। आप अगर उसको अपने साथ इस बिजनेस में लेके आओगे, उसके खुद के सपने जागेंगे और उसको आपके ऊपर प्राउड होगा कि मेरा पति दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहा है, वो लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। ऐसा कर सकते हैं क्या आप? यस। आगे से आप अकेले नहीं आएंगे? यस। आपकी पत्नी आपके साथ होगी? यस। थैंक यू। देखिए, मेरी तरह मत करें। शुरू में मैं भी इनको समझ नहीं पाई थी। ये मुझे बोलते थे कि आरसीएफ बिजनेस से बहुत पैसा आएगा, लेकिन मैं विश्वास नहीं करती थी। मैं अपने मन में बोलती थी कि पैसा आए ना आए, लेकिन आप शाम को जरूर घर पे आ जाना। और ये स्टार्टिंग में जब भी जॉब से आते ही फील्ड में निकल जाते थे, मुझे इनकी वो बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि मैं ये चाहती थी कि ये मुझे टाइम दे और घर पे रहे। आपको भी ऐसा लगता है क्या? आप भी ऐसा चाहते हैं? चाहती हूँ। घर आने का भी कोई टाइम नहीं होता था। जब
पत्नियों ने आना लेट नाइट 2 बजे 3 बजे 4 भी बज जाते थे कभी कभी, और मैं ये चाहती थी कि ये राइट 7 बजे शाम को घर पर होने चाहिए। आपको भी लगता है क्या ऐसा ही है ना? ये हमेशा अपने काम और आर्थिक बिजनेस को प्रायोरिटी देते थे। मैं चाहती थी कि मुझे प्रायोरिटी दे, मुझे इम्पोर्टेंस दे, लेकिन इन्हीं बातों को लेके हमारे बीच में हमेशा तनाव बना रहता था। और उसी कारण आज मुझे लगता है कि सोनी जी के आर्थिक बिजनेस में उतनी तेजी से रिजल्ट नहीं आए थे जितनी इनके अंदर खूबियां थी। देखिए, अगर आपके जीवन साथी के लिए रिजल्ट नहीं आ रहे तो उनको सपोर्ट करें, उनका और ज्यादा हौसला बढ़ाएं और आपको विश्वास करना होगा कि आर्थिक बिजनेस आपको कामयाब कर सकता है। करोगे ऐसा? आपको विश्वास करना होगा कि आर्थिक बिजनेस आपको कामयाब कर सकता है। तो ये करने के लिए तैयार है आप? तैयार है क्या? सभी तैयार हैं? कोई ऐसा भी है कि बिजनेस में कामयाब नहीं होना चाहता? सभी होना चाहते हैं? तो आपको आज के बाद अपनी वाइफ को हर सेमिनार में साथ लेके आना होगा। ऐसा करने के लिए तैयार है क्या? तैयार है क्या? पीछे वाले तैयार नहीं है? तैयार है क्या? थैंक यू। तो आज के बाद आप जितना भी हो सकता है अपने पति को इस बिजनेस में सपोर्ट करें। जब भी वो फील्ड से वापस घर पे आते हैं शाम को, उनको एक सुंदर सी स्माइल पास करें, क्योंकि उस समय उनको हौसले की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उनको बाहर बहुत कुछ फेस करना होता है, लेकिन हम क्या करती हैं? उल्टा करती हैं। जब भी वो घर से आए उनको खाना परोसे बिठाएं, अपनी समस्याएं ना परोसे, और हम क्या करती हैं? सारा उल्टा करती हैं, खाने का इंतजार करते हैं। आते हम शुरू हो जाती हैं, आज ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मेरे सिर में दर्द है, बच्चे सुबह से लड़ रहे हैं, मैं घर के लिए नहीं होंगी। ये चीजें आप अपने लेवल पे हैंडल करना सीखें तो ज्यादा अच्छा है। तो आप ये सब करने के लिए तैयार हैं? आगे से आप ऐसा नहीं करेंगी, अपनी समस्याएं अपने लेवल पे आप हैंडल करेंगी। ऐसा कर सकती हैं क्या? उनको भी ज्यादा खुशी होगी। तो आज मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन साथी पे विश्वास करें, हमेशा पॉजिटिव सोचें, और मैं ये चाहती हूँ कि आज आप यहाँ से एक कसम लेके जाएं। तैयार हैं क्या? वो कसम खाने के लिए आप तैयार हैं क्या? नहीं, पीछे वाले तैयार नहीं है। तैयार हैं क्या? देखिए, हमारी शादी होती है, हम 7 फेरे लेते हैं, हम 7 फेरों के साथ 7 वचन होते हैं। एक 8वां वचन मैं चाहती हूँ कि आज आपने यहाँ से लेके जाएं। क्या आप वो वचन लेने के लिए तैयार हैं? तैयार है क्या? तो प्लीज आप एक बार अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। आप मेरे साथ बोलेंगे। तैयार है? हम इस सिस्टम पर विश्वास करेंगे। नहीं, सारे नहीं बोल रहे, प्लीज सब बोलिए। हम इस सिस्टम पर विश्वास करेंगे। हम इस सिस्टम पर विश्वास करेंगे। हम हर महीने 5000 बीवी का टारगेट पूरा करेंगे। हम हर महीने 5000 बीवी का टारगेट पूरा मिलके इस बिजनेस को जिएंगे। मिलके इस बिजनेस को जिएंगे। मिलके इस बिजनेस को करेंगे। मिलके इस बिजनेस को करेंगे। और मिलके इस बिजनेस को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। ऐसा कर सकती हैं क्या? यस। आप अपने आप से वादा कीजिए कि हम ऐसा कर सकते हैं। आप ये सब करने के लिए तैयार हैं क्या? यस। आज के बाद आपके बीच में जो भी हुआ उसको भूल जाएं, अपनी जिंदगी में एक अच्छा टारगेट ले, पीछे वाली सब बातों को भूल जाओ जो आपके बीच में हुआ है। अपना एक टारगेट बनाए, अपनी जिंदगी में एक अच्छा चीज लेके आए कि हमें आज यहाँ से कुछ लेके जाना है। पति पत्नी को मिलके चलना है। देखिए, एक पति की सबसे बड़ी मोटिवेटर भी पत्नी होती है, डिमोटिवेटर भी पत्नी होती है। तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप अपनी पत्नी को अपनी ताकत बनाना चाहते हैं या कमजोरी बनाना चाहते हैं। ताकत बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा? सेमिनार में लाना होगा मैडम। सेमिनार में लाना होगा, और घर में थोड़ा सा आप उनके साथ खुश भी रहें, उनसे अच्छी अच्छी बातें भी करें। देखिए, औरत को किसी चीज की जरूरत नहीं होती। अगर आप सुबह घर से निकलने से पहले उनको आई लव यू भी बोल देते हैं तो उसी में वो खुश हो जाती है, उसी में उसको सब कुछ मिल जाता है। लेकिन
आपने ऐसा करना है। कर सकते हैं क्या? यस। इनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना ये शॉपिंग चाहती है, ना ये घूमना चाहती है। इनको सिर्फ आपका प्यार चाहिए और वही चीज हम नहीं करते। आप कर सकते हैं क्या? यस। ये आपके साथ मिलकर बिजनेस में आएंगी और आप नंबर 1 जोड़ी कहलाओगे। ऐसा कर सकते हैं क्या? यस। कर सकते हैं क्या? यस। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं क्या? यस। अभी चाहते हैं? Yes. क्या आप चाहते हैं कि आपकी खुद की एक गाड़ी हो? यस। आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, चाहते हैं क्या? यस। आप चाहते हैं कि आपके पास खर्चने के लिए बहुत सारा पैसा हो? यस। आपको कभी सोचना ना पड़े। यस। लेडीज को सबसे ज्यादा किस चीज का क्रेज होता है कि वो अपना बर्थडे एनिवर्सरी बड़े अच्छे से मनाना चाहती हैं। अगर आप अपना बर्थडे या एनिवर्सरी एक 5 स्टार होटल में मनाना चाहती हैं क्या? यस। आप चाहती हैं कि आपका हर साल में फॉरेन का एक ट्रिप हो? चाहती हैं? यस। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? अपने पति का इस बिजनेस में सपोर्ट करना होगा। वो करने के लिए तैयार है? यस। सभी करेंगे? मिलके करेंगे? आपने हर प्रोडक्ट अपने दम पे बेचने हैं और एक टारगेट लो कि हमें हर महीने 5000 बीवी का सामान सेल करना है। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर इस बिजनेस को करते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया का कोई भी इंसान आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता। कोई भी इंसान दुनिया का आपके सपने पूरे होने से नहीं रोक सकता, क्योंकि ये आप सब भी जानते हो कि विश्वास के साथ जहाँ पे मियाँ बीवी राजी, विश्वास के साथ जहाँ पे मियाँ बीवी राजी, वहाँ पर रब भी राजी। ऐसा कर सकते हैं? ऐसा आप सब कर सकते हैं? मिलके चलेंगे? यस। आज की बात आप अकेले नजर नहीं आएंगे। नहीं। आपने खुद देखा स्टेज पे कपल थे, वो कितने अच्छे लग रहे थे। अंदर से लगता है कि होना चाहिए, साथ में होना चाहिए। ऐसा कर सकते हैं? यस। सभी कर सकते हैं? अभी 10 मिनट का टाइम है, थोड़ा आपका और लूंगी। मैं थोड़ा सा आपको विश्वास के बारे में बताना चाहती हूँ कि विश्वास क्या होता है। देखिए, जो हम सोच लेते हैं उसे विश्वास नहीं कहते, जिसको हम मान लेते हैं वो विश्वास होता है। क्या होता है जी? जिसको हम मान लेते हैं वो विश्वास होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हमारी जिंदगी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई या कोई समस्या आ गई, हम नेगेटिव हो जाते हैं, हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है जब हमारे टारगेट पूरे नहीं होते। लेकिन अगर विश्वास शब्द को आप अपनी जिंदगी में अच्छी पकड़ दे दोगे तो आपकी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो विश्वास क्या है उसको आप अच्छी तरह से समझ सको, उसके लिए मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक इंसान को कत्ल के इल्जाम में 20 साल की सजा हो जाती है। उसने बहुत बोला कि ये कत्ल मैंने नहीं किया, लेकिन कोई उसका विश्वास नहीं करता क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ थे। उसके अच्छे व्यवहार की वजह से उसके 10 साल की सजा माफ हो जाती है और अगले 10 साल के बाद जब वो जेल से बरी होता है, उसको उसकी पत्नी लेने के लिए जेल में आती है। जब वो दोनों जेल से बाहर आते हैं तो उसकी पत्नी अपने पति से पूछती है कि मुझे एक बात सच बताओ कि वो कत्ल क्या आपने किया था? इस बात में बहुत गहराई है, ध्यान से सुनिए। वो बोलती है कि मुझे सच बताओ, क्या वो कत्ल आपने किया था? पति का चेहरा बिल्कुल सुन्न हो जाता है, वो बिल्कुल ऐसे गुमसुम हो जाता है और उल्टा वो वापस जेल में चला जाता है। जब जेल वालों ने उससे पूछा कि आप जेल में वापस क्यों आए, तो उसने जवाब दिया कि जिस इंसान के साथ मुझे सारी जिंदगी रहना है उसी ने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया, जबकि वो मेरी रग रग से वाकिफ थी। मैं उस इंसान के साथ खुश नहीं रह सकता, उससे ज्यादा खुश मैं जेल में रह सकता हूँ। मैं शक के साथ रोज नहीं मर सकता। समझ रहे हैं? यस। देखिए, एक जिंदगी है, चाहे कोई भी रिश्ता है, चाहे कुछ भी है, आप विश्वास के साथ उस चीज के साथ आगे बढ़ सकते हैं। शक के साथ रोज इंसान मरता है। अगर उस पत्नी ने अपने पति के ऊपर विश्वास किया होता, अगर वो क्वेश्चन से वो ना पूछती तो आगे अपनी अच्छी जिंदगी शुरू कर सकते थे, लेकिन उसने अपने पति के ऊपर
पर शक किया तो वो चीज उससे और भी ज्यादा दूर चलेगी। समझ रहे हैं? तो आपने आज के बाद क्या करना है? विश्वास। और यही चीज इस बिजनेस में लागू होती है कि आपको आरसीएम बिजनेस के ऊपर विश्वास करना होगा। क्या करना होगा जी? विश्वास। अगर आपके मन में आज भी कोई शक है कि अगर आरसीएम दोबारा बंद हो गई तो, अगर मैं इस बिजनेस में कामयाब नहीं हुआ तो, अगर इस बिजनेस में मेरे सपने पूरे नहीं किए तो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप आज ही इस बिजनेस को छोड़ दो, क्योंकि शक के साथ हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। जो कामयाबी हमें 1 साल के बाद मिलनी होती है, उस कामयाबी को मिलने में हमें हजारों साल लग जाते हैं। तो आज के बाद आप विश्वास करेंगे? यस। आरसीएम को लेकर अपने मन में कोई शक नहीं रखना। हमारे पास एक बहुत पावरफुल ग्रेट अपॉर्चुनिटी है ये आरसीएम बिजनेस। आप लोग भी जानते हैं कि बाहर फील्ड में कितना बुरा हाल है। लोग हमें देखना तक पसंद नहीं करते, लोगों के पास बात करने का टाइम नहीं है, लोगों के पास हाथ मिलाने का टाइम नहीं है। वो सिर्फ एक आरसीएम बिजनेस ही है जो लोगों को गले लग के मिलते हैं। दूर से हमें पता लग जाए तो हम बड़े खुश होते हैं कि वो देखो फलाना व्यक्ति खड़ा है। ये चीज सिर्फ आरसीएम बिजनेस में है, आपको और कहीं नहीं मिल सकती। तो आप इस बिजनेस को अच्छे से करें, मिलके करें और विश्वास के साथ करें। ये बिजनेस आपको दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी खुशी दे सकता है। हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दे दिया है कि किसी चीज के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। हर चीज है हमारे पास। वो किस वजह से हुआ? क्योंकि हम आरसीएम बिजनेस में विश्वास के साथ टिके रहे। सोनी जी के अंदर एक बहुत बड़ी खूबी है कि वो जो ठान लेते हैं वो कर लेते हैं, उस चीज से मुंह नहीं मोड़ते। आप भी ऐसा करने के लिए तैयार हैं? तो आज के बाद आप इस सिस्टम पे विश्वास करेंगे, आरसीएम के प्रोडक्ट हमारी लाजवाब है उन पर विश्वास करेंगे, अपनी डाउनलाइन के ऊपर विश्वास करेंगे और अपनी अपलाइन के ऊपर विश्वास करेंगे। ऐसा करने के लिए तैयार हैं क्या? एक बात और बोलना चाहती हूँ, अपलाइन को लेके बहुत सारे लोग खफा रहते हैं, अपलाइन से नाराज रहते हैं कि अपलाइन ने हमारा फोन नहीं उठाया, या उनका कुछ लीडर की तरफ ज्यादा ध्यान है, वो मेरी तरफ ध्यान नहीं देते। देखिए ऐसा नहीं होता। अपलाइन एक पेरेंट्स का रोल अदा करती है और एक माँ बाप अपने बच्चों के साथ कभी भी फर्क नहीं कर सकता। अगर आपके पास 4 बच्चे हैं तो आप उसको एक ही नजर से देखोगे ना, एक ही साथ भेदभाव नहीं कर सकते। वही अपलाइन का होता है, वो आपके लिए ना बुरा सोच सकता है, आपके लिए अच्छी सोच रखता है। तो आज के बाद आप अपनी अपलाइन पे, डाउनलाइन पे और सिस्टम पे विश्वास करेंगे? सभी करेंगे? आपके लिए जो टारगेट है वो भी आप करेंगे? हर महीने 5000 बीबी। और मैं आपको भी बोलना चाहती हूँ कि आप हर सेमिनार में अपनी पत्नी को लेके आए। यस। कर सकते हैं क्या? यस। देखिए अब आपने कसम खाई है, उस चीज से आप पीछे नहीं हट सकते। जितना भी आपसे होता है, ज्यादा नहीं, जो बड़ा होता है आप उसमें भी उनको जरूर लेके आए। और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। आज यहाँ पे लोगों ने टारगेट अचीव किए, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि आप इससे भी और बड़े लेवल पे जाएं, जल्दी से जल्दी अपनी कामयाबी को अचीव